स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड के ऑक्शन इस पोएम का स्टडी करेंगे, जिसे लिखा है कवयित्री इंदिरा संत, जिनका फ़ोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बच्चों, इनका जन्म हुआ 1914, उनकी मृत्यु हुई 2000। तो इनके बारे में अधिक जानकारी हम प्रस्तावना में कर लेंगे। बच्चों, आप रेडी हो टेक्स्ट बुक लेकर? वेरी गुड। हमारे आज के पोएम का नाम है औक्षण। औक्षण, इसका मतलब क्या है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? औक्षण मतलब आरती करना। आपको पता होगा, अगर आपका बर्थडे है उस वक्त मम्मी क्या करती है? थाली लेती है, उसमें दिया, स्वीट्स, कुमकुम ये सब रख कर आपकी आरती करती है, आपके लंबी उम्र की दुआ करती है। उसी तरीके से जब कोई विजय प्राप्त करते हैं उस वक्त भी क्या किया जाता है? उनकी आरती की जाती है। तो आज के हमारे पोएम का नाम है औक्षण, जिसे लिखा है इंदिरा संत। उनका जन्म हुआ 1914 और मृत्यु हुई 2000। अभी उनके बारे में अधिक जानकारी। सुप्रसिद्ध कवयित्री, फेमस पोएट्रेट, उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी है। कथाकार मतलब उन्होंने स्टोरी भी लिखी है। ललित लेखिका, विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी, विशुद्ध मतलब सच्ची, ट्रू, भाव कविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली। प्रीति, विरह, प्रीति मतलब प्यार, विरह मतलब किसी से दूर होना, एकाकीपणाचे दुःख, अकेलेपन का जो एक सैडनेस होता है वो, आणि भावनांचा कल्लोळ। इसमें सब अलग अलग जो भी फीलिंग्स हमारे मन में आती है उसका एक जो कल्लोळ होता है, मतलब जैसे धुआं हम बोलते हैं, एक उसका सब मिक्सअप हो जाना। क्या क्या? तो प्रीति, विरह, एकाकीपना, और इससे जो फीलिंग्स आती है वो सब उन्होंने क्या किया है? अपने पोएम के द्वारा बताने की कोशिश की है। और वो किस वर्ड्स में? तो एक अचूक, नेमक्या, बस जो चाहिए एक परफेक्ट वर्ड उन्होंने उसमें यूज़ किया है। नेमक्या शब्दांमधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य होय। मतलब एक परफेक्ट वर्ड्स में वो क्या करते थे? बताते थे। क्या क्या बताते थे? कविता के माध्यम से लव, विरह, जो अकेलेपन होता है, उसका दुख, ये सब वो अपने कविता के माध्यम से बताते थे। त्यांचे मेंदी आणि मृगज, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम, निराकार, हे कविता संग्रह। अभी जो मैंने नाम पढ़े बच्चों, ये उन्होंने लिखे हुए बुक्स के नाम हैं। श्यामली, कदली, चैतू, हे कथा संग्रह। कथा मतलब स्टोरी, उसके ये बुक्स के नाम। असे विपुल लेखन प्रसिद्ध। इस तरीके से उनका जो राइटिंग है वो ज़्यादा फेमस है। त्यांच्या गर्भरेशीम या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। उन्होंने जो एक गर्भरेशीम ये बुक्स लिखी तो उसको कौन सा प्राइज़ मिला है? साहित्य अकादमी, ये प्राइज़ उनको मिला है। तो बच्चों, ये हुआ हमारी जो कवयित्री है उनके बारे में जानकारी। अभी वो इस पोएम के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो सेकंड पैराग्राफ में सीमेवर लढायला जाण्यासाठी
सीमेवर बॉर्डर पे लढाई करने के लिए सुसज्ज मतलब तयार झालेल्या जवान सोल्जर्स साऱ्या देशवासियांकडून सब हम जो देशवासी है उनकी तरफ से केले जाणारे हे औक्षण आहे। हम सब लोगों से किया जाने वाला ये एक औक्षण आरती है। औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयत्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहे। ये औक्षण करते वक्त जो फीलिंग्स उनके मन में हुई, हमारी जो कवयत्री है इंदिरा संत, उनके दिल में हुई, वो सब फीलिंग्स उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। बच्चों, बहुत ग्रेट फीलिंग लाने वाली ये पोएम है। अब सोचो, आपने बहुत टाइप के ऐसे मूवीज़ देखे होंगे, लगता है ना आपको ग्रेट फील उस वक्त जब हमारे सोल्जर्स अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए क्या करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं उनके लिए, वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम हमारे घर पे सुरक्षित रहते हैं। तो बच्चों, हम इतना तो कर सकते हैं जो हमारी कवयत्री ने इस पोएम में हमें बताने की कोशिश की है। तो वो एक अलग एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है और हमारे जो सोल्जर्स है उनके लिए ये औक्षण हमें भी करना है। तो बच्चों, प्रस्तावना आपको समझ में आई है? चलो फिर पोएम की तरफ बढ़ते हैं। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, नाही मतलब नहीं है, मूठ मतलब हमारी फिस्ट, जब हमारे फिंगर्स जो हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं वो बंद करने के बाद क्या तैयार होता है, बंद मुट्ठी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फिस्ट। उसमें द्रव्य मतलब पैसा नहीं है। कवयत्री क्या बता रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे हाथ में पैसा नहीं है। ना ही शिरेमध्ये रक्त, और ना ही शीर मतलब हमारे वेन्स, हमारे नस, इसमें ब्लड, रक्त मतलब क्या, ब्लड नहीं है। काय करावे कळेना, क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, और नहीं है कष्ट मतलब क्या है बच्चों, एक हार्ड वर्क करने की तैयारी, ताकत हमें नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको सोल्जर्स को औक्षण कर रहे हैं, लेकिन ना ही मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे हमारे वेन्स में, मेरे शरीर में उतना ब्लड है, और मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से आपको धन्यवाद दूँ, किस तरीके से आपकी आरती करूँ। ना ही मुझ में उतनी ताकत है, और ना ही मुझ में उतनी हार्डवर्क करने की तैयारी है। ये हमारी कवयत्री किसे कह रही है, सोल्जर्स को कह रही है। कब कह रही है, जब वो उनका औक्षण करती है, जब वो उनकी आरती करती है, उस वक्त वो कहती है। बच्चों, आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया है? वेरी गुड। ये कवयत्री के फीलिंग्स है, उनकी सोल्जर्स के प्रति एक भावना है, एक फीलिंग्स है, जो वो इन शब्दों के माध्यम से बताने की
कोशिश कर रही है। शब्द बहुत छोटे हैं बट उसमें जो मीनिंग्स है ना बच्चों, वो बहुत ही डीपली है। जीव ओवाळावा तरी, जीव मतलब मेरा पूरा लाइफ भी अगर मैंने क्या किया, आपके ऊपर ये लुटा दिया, तो भी जीव किती हा लहान, फिर भी ये मेरा जो लाइफ है, ये मेरी जो पूरी लाइफ है, ये बहुत ही छोटी है। अगर मैंने ये पूरी मेरी लाइफ भी आपको आरती आपके ऊपर से ये औक्षण कर दिया, आपके ऊपर निछावर कर दिया, तो भी ये क्या है, कम पड़ जाएगी। किस लिए? तुझा शौर्य गाथे पुढे, आपका जो पराक्रम है, आपने जो भी पराक्रम किया है, उसके सामने ये मेरा पूरा लाइफ जो है, ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। त्याची केवडीशी शान, आपका जो ये पराक्रम है, उसका बहुत ही बड़ी शान, उसका रुबाब, उसका थाट, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप जो सोल्जर्स लोग हो, वो सीमा, बॉर्डर, उसके ऊपर तैनात रहते हो, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो। तो अगर हमने हमारा पूरा लाइफ भी आपके ऊपर निछावर कर दिया, तो भी वो कम है। ऐसे हमारी ये कवयित्री है, ये सोल्जर्स को बता रही है। वर घोंगावे बंबारा, वर ऊपर क्या हो रहा है, घोंगावने, इसका मतलब बड़ा सा वॉइस, बहुत बड़ा आवाज़ हो रहा है। किसका आवाज़ हो रहा है? बम्बारा मतलब फायरिंग होता है ना, जब युद्ध शुरू होता है बच्चों, उस वक्त क्या होता है, दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होती है। तो ऊपर क्या है? बम्बारा है, फायरिंग का आवाज़ है। किसका? सब गोलीबार का। पुढे कल्लोळ धुरावे, और आगे क्या है? कल्लोळ मतलब फॉग है, स्मोक का, जैसे धुआं निकलता है, रोलिंग होता है। और वो किसके है? तो धूर, धूर मतलब जो गोलीबार हो रहा है, जब युद्ध चलता है तब दोनों तरफ से आवाज़ आते हैं, तब क्या हो रहा है? कल्लोळ हो रहा है। कल्लोळ मतलब रोलिंग स्मोक, फायर का, सब जब धुआं है, वो सब स्मोक आगे दिख रहा है। पुढे कल्लोळ धुरांचे, सब लोंडे, सब धुआं निकल रहा है आगे। किस वजह से? दोनों तरफा फायरिंग होने के वजह से। घोंगावने इसका मतलब आपको समझ में आया बच्चों? मोटा आवाज़, बड़ा सा वॉइस। बम्बारा इसका मतलब है यस, गोलीबार, फायरिंग। पुढे आगे कल्लोळ, कल्लोळ मतलब मैंने आपको बताया है क्या है कल्लोळ मतलब? रोलिंग स्मोक ऑफ फायर। धूर मतलब धुआं, धुरान से लोंडे, धुआं। एंड डोंट वरी बच्चों, मैं आपको एंडिंग में ये सब मीनिंग्स देने वाले हूँ। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैं आपको एंडिंग में बताने वाली हूँ। अभी तो आप फीलिंग्स जान लो, क्या बता रहे हैं हमारी कवयित्री। अभी वो क्या कह रही है थर्ड स्टैंजा में कि आगे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा आवाज़ है। किसका? फायरिंग का आवाज़ है, दोनों तरफा फायरिंग का आवाज़ है। फिर भी आप क्या कर रहे हो? आगे जा रहे हो। किसमें से? आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सब धुआं है आपके सामने, सब लोंडे हैं। किसके? धुरान से, स्मोक है, सब धुआं धुआं है। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप आगे जा रहे हो। धडधडत्या तोफातून, धड़धड़ने क्या है? साउंड है। किसका साउंड है? थंडरस साउंड। किसका आवाज़ आ रहा है?
तोहफा, कैनन, उसका जो आवाज़ है, एक गोली का भी आवाज़। आप दिवाली का एक सिचुएशन आपके आँखों के सामने लाओ बच्चों। जब सब आप क्या करते हो, फटाका सब चलाते हो, उस वक्त क्या होता है, सब जगह पे किस तरीके से धुआं आता है। तो सोचो, जब फायरिंग हो रही है, जब युद्ध चल रहा है, तब किस तरीके से सब धुआं धुआं निकलता है। जो कैनन का आवाज़ होता है, वो आवाज़ कितना बड़ा होता होगा सोचो। फिर भी ये जो हमारे ग्रेट सोल्जर्स हैं, वो पीछे हटते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं। डिटरमिशन है कि वो आगे जा रहे हैं। उस सब सिचुएशन में, उस युद्ध में, उस कैनन के साउंड में वो क्या करते हैं, पीछे हटते नहीं हैं, वो आगे ही चलते जाते हैं। उनका जो पाउल पैर है वो आगे ही बढ़ता है, एक जिद के साथ बढ़ता है। समझ में आया बच्चों? तुझी विजयाची दौड़, विजय मतलब जय, जीत। दौड़, दौड़ मतलब रन। वो किस लिए दौड़ रहे हैं? तो जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ पे उनकी रेसिंग किसके लिए है? जीतने के लिए है। कौन सी रेसिंग चल रही है बच्चों? यहाँ पे जब युद्ध होता है तब वो क्या करते हैं, एक उनको यही इच्छा रहती है कि मुझे जीतना है, और इसीलिए वो दौड़ते रहते हैं। और ये कवयित्री क्या कह रही है? डोळे भरून पहावे। आपकी ये जो जय की रन है, विजय की दौड़ है, ये मुझे क्या करनी है? डोळे भरून पहायची आहे। मतलब दिल भर के मुझे वो देखनी है कि आप किस तरीके से जीत रहे हो, आप किस तरीके से कोशिश कर रहे हो जीतने की। और ये मुझे क्या करना है? देखना है। किस तरीके से देखना है? आंखें भर के देखना है। और उस वक्त अगर मेरे आँखों में आंसू भी आ गए तो वो आंसू मैं क्या करूँगी? आपके लिए ही, आपके ऊपर ही निछावर करने वाली हूँ। डोळ्यातील आसवांची, आंसू, आसव मतलब अश्रु, टीयर्स। ये मेरे आँखों में जो टीयर्स आ रहे हैं, उसकी जोत जोत पाजळावी। जोत मतलब फ्लेम, ज्वाला। और वो एक एक मैं क्या करूँगी? उसे पाजड़ने मतलब उसे मैं और ज़्यादा फ्लेम करूँगी, उसे वो जोत मैं आपके लिए जलाऊँगी। जो मेरे आँखों में से आंसू आ रहे हैं, वो मुझे ऐसे लग रहे कि एक ज्योति उसमें से निकलनी चाहिए। वो एक एक आंसू मैं आपके लिए लगाऊंगी। मैं और क्या कर सकती हूँ? ये कवयित्री कह रही है कि मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। ना ही मेरे पास, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में कवयित्री ने कहा है कि ना ही मेरे पास उतना पैसा है, ना ही मेरे नस में, मेरे वेन्स में उतना रक्त है, ब्लड है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं क्या करूँगी? मेरे आँखों में से जो आंसू आ रहे हैं, उस आंसू की मैं क्या करूँगी? एक एक फ्लेम, एक एक जोत आपके लिए लगाऊंगी। बच्चों, कितनी खूबसूरत कल्पना है। ये सोचते हुए भी एक रोमांच हमारे बदन में खड़ा हो जाता है कि हमारे जो ये ग्रेट लीडर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं जो हमारी कवयित्री हमें बता रही है। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण। अशा असंख्य मतलब अगणित, हम उसकी गणना, उसका काउंट भी हम नहीं कर सकते हैं। इतनी ज्योत आपके पीछे क्या कर रही है?
आपका रक्षण कर रही है। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो एक एक जोत, एक एक फ्लेम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। किस लिए? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गार्ड करने के लिए। ये ऐसे असंख्य मतलब अगणित, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतनी ज्योति मतलब फ्लेम हमने तैयार की है। किस लिए? आपका रक्षण करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। दीन दुबळे, यहाँ पे कवयत्री दीन दुबळे मतलब वीक किसे कह रहे हैं? हम खुद, उनको भी, हमें भी, हम जो बाकी जनता है, बाकी लोग है, हम क्या है, बहुत पुअर है, हम बहुत गरीब है। किस लिए? इन सोल्जर्स के सामने बहुत वीक है, क्योंकि हमारे पास ना उतना पैसा है, ना हमारे ब्लड में, हमारे वेन्स में उतना ब्लड है, ना हमारे पास उतना कष्ट करने की ताकत है, सामर्थ्य है, हार्ड वर्क करने की उतनी तैयारी है। तो हम किस तरीके से आरती करेंगे? हम आपको क्या कर रहे हैं? इस तरीके से औक्षण कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी आरती कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पोएम बच्चों, यहाँ पे हमारी कवयित्री हमें सिखा रही है। तो हमें इसमें से बहुत ज़्यादा सोचना है। सोल्जर्स के प्रति रिस्पेक्ट तो हमेशा रहता ही है, लेकिन शायद इस पोएम के स्टडी करने के बाद और ज़्यादा आप में आया होगा। बच्चों, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ये मैं आपको देने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, उसे रीड करना है, और आपको इस पोएम का अगर मीनिंग पता चला है तो आप क्या करोगे बच्चों? सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और बहुत हार्ड वर्क करो। आपका जो ये 10th का ईयर है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ये पढ़ने के बाद आपके मार्क्स इम्प्रूव करने में। बच्चों, ये क्या है? हमारे शब्दार्थ है। तो आपको क्या करना है, इसे केयरफुली रीड करना है, आपको नोट डाउन करना है और इसका स्टडी करना है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से